हाय फ्रेंड्स, आज मैं ज़ीरो साइज़ बेबी के लिए विंटर सीज़न में पहनाने के लिए स्लीव के साथ झबला और नेकर बनाना बताऊंगी। तो ये कपड़ा जो मैंने लिया है झबले के लिए लिया है और हमारी एक साइड बंद है, एक साइड खुली है। तो बंद वाली साइड बैक साइड होगी, खुली वाली साइड आगे की होगी। तो इसकी लंबाई मैंने 11 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है। सबसे पहले इसमें निशान लगाएंगे गले का और कंधे का। तो यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर, कंधे का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर और आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो कि हमारे सिलाई में काम आएगा। तो यहाँ से मैंने आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसमें हम गोलाई का शेप देंगे। तो ये निशान मैंने 4.5 इंच पर लगाया है और इस तरीके से मैंने गोलाई का शेप दिया है। अब बैक साइड के गले का निशान लगाना है। तो ये मैंने 1 से 1.25 इंच की लंबाई में निशान लगा लिया है। अब यही वाला निशान हमें आगे की साइड भी उतार लेना है और फिर आगे की साइड का जो गला होगा वो 2.5 इंच की गहराई में होगा। तो ये मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया है और इसको इस तरीके से गोलाई की शेप में निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा राउंड को कट कर दिया है, यानी कि वी शेप में गले को किया हुआ है। कटिंग के बाद आपको नज़र आएगा। अब मैंने यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर ली है और यहाँ से हमें बैक साइड के गले की कटिंग कर लेनी है। अब नीचे से हमारा कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, इसको मैंने बराबर कर लिया है और यहाँ से साइड से मैंने खोल दिया है कपड़े को कटिंग करके। अब हमें क्या करना है कि आगे के जो गले हैं उसकी कटिंग करनी है और नीचे के पार्ट में थोड़ा सा कटिंग करनी है फ्रंट वाले में। तो यहाँ से देखिए मैंने गले की कटिंग कर ली है। इस तरीके की शेप मैंने गले की दी हुई है। अब यहाँ से इस तरीके से हल्का सा राउंड देते हुए निशान लगा लेना है। जिस तरीके से मैंने गले की कटिंग की है उसी तरीके से नीचे भी कटिंग करना है। तो देख सकती हैं ये मैंने निशान लगाया है और इसकी जो दूरी होगी वो 1.5 इंच होगी। अब इस निशान पर हमें यहाँ की भी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने गले की और नीचे की दोनों मैंने सेम तरीके से कटिंग की हुई है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है, दोनों हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमें कटिंग करनी है स्लीव की। तो ये मैंने स्लीव के लिए कपड़ा लिया है, ये हमने हाफ स्लीव के लिए कपड़ा लिया हुआ है। आप चाहें तो इसी हिसाब से कपड़ा थोड़ा सा बड़ा लेकर के फुल स्लीव भी बना सकते हैं। दोनों स्लीव की लंबाई मैंने 7 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 6 इंच के लगभग है, जो कि हमें कटिंग करना है 5 इंच तक तैयार करना है। तो 5.5 इंच तक कटिंग करेंगे। अब यहाँ से देखिए डबल करने पर यानी कि 4 लेयर करने पर 3.5 इंच वहाँ की लंबाई है। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर निशान लगा दिया है और इस तरीके से हमें हल्का सा राउंड देना है जिस तरीके से स्लीव के लिए आर्म होल की कटिंग की जाती है। और यहाँ से भी मैंने कपड़े को तिरछा कटिंग निशान लगा दिया है। अब यहाँ से देखिए मैंने इस तरीके से कटिंग की हुई है। ये हमारे स्लीव की कटिंग है। अब इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले सिलाई करने के लिए ये फ्रंट वाला पार्ट और बैक पार्ट दोनों को हम खोलेंगे और सबसे पहले हम दोनों के कंधे की सिलाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने दोनों कपड़े को सीधी साइड अंदर और उल्टी साइड बाहर रख करके कंधे की सिलाई की हुई है। दोनों कंधे की सिलाई करने के बाद अब हमें सबसे पहले स्लीव की सिलाई करनी होगी। कंधा तो हमारा जॉइंट हो चुका है। अब हम स्लीव को लेंगे और स्लीव में अब किनारे की साइड आपको फोल्ड करना है तो फोल्ड कर लें, पाइपिंग लगाना हो तो पाइपिंग लगा लें या लेस लगानी हो तो लेस लगा लें। यहाँ पर मैंने पाइपिंग ली हुई है उरेप कपड़े की। इस पाइपिंग को हमें स्लीव में जॉइंट करना है। तो यहाँ से मैंने दोनों स्लीव में कपड़े को जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ से कपड़े को फोल्ड करके ऊपर की साइड हमें पाइपिंग की शेप में सिलाई लगानी है। तो दोनों स्लीव को सेम तरीके से हमें सिलाई कर लेना है। दोनों स्लीव हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब इसको हमें झबले में जॉइंट करना है। तो सबसे पहले हम झबले को इस तरीके से रखेंगे और स्लीव को लेंगे। अब यहाँ से हम दोनों को एक साथ सिलाई लगा करके जॉइंट करेंगे। एक स्लीव हमारी जॉइंट हो चुकी है, दूसरी वाली स्लीव भी हम इसी तरीके से जॉइंट करेंगे। दोनों स्लीव हमने जॉइंट कर ली है। अब हमें साइड से बंद करके सिलाई लगाना है।
यहाँ से हम दोनों को एक साथ पकड़ करके बंद कर लेंगे सिलाई लगा के। तो इसी तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड हमने सिलाई कर ली है। अब इसे हमें सीधी साइड फोल्ड कर लेना है। तो झबला हमारा साइड से बंद हो चुका है, सिलाई हो चुकी है। अब ये हमारा पूरा जो पार्ट है ना, इसको हमें पाइपिंग से फिनिश करना है। तो सबसे पहले हमने लंबी सी पाइपिंग ली है जो कि हमारे पूरे राउंड में आ जाए, और यहाँ से कहीं से भी आप पाइपिंग को शुरू कर सकती हैं सिलाई करने के लिए, पर बैक साइड से शुरू करें तो अच्छा रहेगा क्योंकि जॉइंट हमारा बैक साइड चला जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने पाइपिंग को जॉइंट करना स्टार्ट किया है। पाइपिंग को हल्के हाथों से खींचते हुए सिलाई करना है और झबले वाले कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। तो ये हमने पाइपिंग को जॉइंट कर लिया है। अब इस पाइपिंग को हम सीधी साइड फोल्ड करके इसकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरीके से मैंने फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। पूरी गोलाई में हमें इसी तरीके से पाइपिंग की सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। हम झबला हमारा बन के तैयार है। अब हमें इसको प्रेस करना है और काज बनाना है, बटन लगाना है। तो वो चीज़ें बाद में दिखाऊंगी, पहले अब नेकर बनाएंगे। तो नेकर बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है 4 लेयर, दोनों पाँव के लिए एक एक पार्ट है। इसकी लंबाई मैंने ली है 10.5 इंच और चौड़ाई इसकी 7 इंच है। अब इसका निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम नेफे का निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर। 1.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अब इसकी कटिंग का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए लंबाई इसकी 10.5 इंच है, चौड़ाई 7 इंच है, उसी हिसाब से हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हम आसन का निशान लगाएंगे 7 इंच पर और आधा इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। तो मैंने 7.5 इंच पर पूरा निशान लगाया हुआ है। और यहाँ से हमें थोड़ा सा तिरछा निशान लगा लेना है जो कि यहाँ की 1 इंच की दूरी होगी, और यहाँ से इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। अब इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग करनी है। सिंपल सी कटिंग है नेकर की, कोई ख़ास कटिंग नहीं होती, बस समझने की ज़रूरत है। नेकर हमारे पूरी तरीके से कटिंग हो चुका है। अब इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले जिस तरीके से मैंने पाइपिंग लगाई थी स्लीव में, झबले की स्लीव में, उसी तरीके से इसमें भी पाइपिंग लगा लेना है नीचे की साइड, नीचे की मोहरी में। तो ये मैंने पाइपिंग को जॉइंट कर दिया है। अब इसको फोल्ड करके हम इसकी कंप्लीट सिलाई लगाएंगे। अगर आपको पाइपिंग नहीं लगाना है तो आप सिंपल सा कपड़े को फोल्ड कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा। तो दोनों पैर को मैंने सेम तरीके से पाइपिंग लगा करके सिलाई कर ली है। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे और साइड से सिलाई लगा करके इसको हम बंद कर लेंगे। दोनों साइड इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी लग चुकी है दोनों साइड। अब यहाँ से हम नेकर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये हिस्सा हम सिलाई लगा करके बंद कर लेंगे। यहाँ पर सिलाई हमें 2 से 3 बार लगानी होती है क्योंकि अक्सर यहीं से सिलाई खुल जाती है, तो इसलिए मैंने 3 बार सिलाई लगा लिया है। अब इसको सीधी साइड फोल्ड करेंगे और अब नेफे की सिलाई करेंगे। तो नेफे की सिलाई के लिए सबसे पहले हमें इलास्टिक लेनी होगी। वो इलास्टिक की नाप मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल देखिए जो मैंने इसमें निशान लगाया था 1.5 इंच पर, उतना हमने कपड़ा इस तरीके से फोल्ड किया है और आधा इंच अंदर हमने सिलाई लगाई है, और ये सिलाई हमने पूरी गोलाई में लगाई हुई है। तो देखिए ये मैंने आधा इंच अंदर सिलाई लगा ली है। अब बारी है इलास्टिक को सिलाई करने की। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है। अब मैं इलास्टिक आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको गोल पीस बना ली हुई है बांध करके, और इसकी इस तरीके से लंबाई 7 इंच है, यानी कि 14 इंच की पूरी गोलाई है। 15 इंच की इलास्टिक मैंने ली थी, 1 इंच मैंने बांध दिया है और 14 इंच की इसकी पूरी लंबाई है। अब यहाँ से हम इसको नेफे के अंदर डालेंगे और इसको इसी तरीके से फोल्ड कर करके इलास्टिक को अंदर डालते हुए हम पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप इलास्टिक को बाद में भी डाल सकती हैं, पर ये सबसे इजी तरीका है इस तरीके से सिलाई करना। तो नेकर भी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेकर और झबला दोनों बन करके तैयार हो गया है। इसमें हमें काज बटन करना है, वो मैं करके दिखाती हूँ। इस तरीके से 3 बटन इसमें लगाना होगा।
और ये हमारा नेकर है। तो ये देखिए मैंने काज बटन करके नेकर और झबले को दोनों को रेडी कर लिया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।